और दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स की। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका, यानी वीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका मैथ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस प्रॉब्लम का भूल जाइए, क्योंकि आज के क्वेश्चन के करने के बाद आपके जो एग्जाम है उसमें आपके परफेक्ट नंबर आएंगे और जितना आप करोगे उतना नंबर आएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने ये 90 क्वेश्चन कर लिए, 90 से ज़्यादा मतलब कि 1 2 3 4 ज़्यादा हैं, लेकिन आप टेंशन न लो, 90 क्वेश्चन कर लीजिए आप इसमें से। तो आपके गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओ। तो इतना तो मैं गारंटी से श्योर कर सकता हूँ कि आपको जो है पास तो हो ही जाओगे। जिन लोगों को पास होने में भी प्रॉब्लम आ रही है कि इनके लोग मैथ वीक है या ज़्यादातर मोस्टली गर्ल हैं आपकी, तो उनको दिक्कत आ रही है कि वो पास कैसे हो मैथ्स में। तो मैं आप सभी को जो है 2 3 दिन में सभी प्रोवाइड करा दूंगा, सभी का रामबाण इलाज। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का ऐसा मतलब कि सारे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ मैं जिससे कि वो क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम का मतलब है या कैसा भी एग्जाम आ जाए आपका, कितना भी हार्ड आ जाए या इतना भी लो आ जाए, उसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे, इतने क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे जिससे कि आप पास हो सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है इसमें 90 प्लस क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, सीधे क्लिक करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हम पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिसे वीडियो डाउनलोड नहीं मतलब पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है वो पॉज करके वीडियो को पढ़ ले, मतलब कि स्क्रीन को पढ़ ले अपनी। ठीक है, पूर्ण पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग में किया जाता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। परिमित संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो परिमित संख्या कहलाएगी आपकी। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है आपका, तो इसका जो आपको मान पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई याद करने की ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको याद ही करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको ट्रिक है इसकी एक तरह से। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा तब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, यानी एक्स प्लस वाई करना और एक्स माइनस वाई करना। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखें कि वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, यानी वीडियो को रोक कर आप पढ़ लें। ठीक है, यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने लिंक दे दिया, आपको वहां से कर लीजिए। लड़कियां विशेष ध्यान रखें कि अपना मैथ पे फोकस करना है तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 100% इन्हीं में से आना है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सभी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपली आपको पढ़ने से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से पास हो जाओ, अच्छे नंबर प्राप्त कर लो। ठीक है, इसमें लिखा है 7586 में 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान उस स्थान से कितने अंक पर है, ठीक है, उसके जीरो लिखेंगे। 5 किसी भी कोई भी अंक है आपका तो उसकी पावर जीरो है तो हमेशा ध्यान रखें 1 आएगा। ठीक है, बस सीधा याद रखें किसी की पावर जीरो है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय लिखा है ए की पावर एन। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, और आपका ए एम माइनस वन हो जाए, एम माइनस एन हो जाएगा। इस तरह से लघुत्तम समावर्तक दे रखा है आपका 12 गुणा, इस तरह से लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त महत्तम समावर्त देखा तो मासा निकालना है आपको। मासा निकालने के लिए कॉमन चीज याद कर लेते, पहले इनके फैक्टर कर लीजिए, 12 16 24 में फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, फिर कॉमन देख लीजिए, कॉमन आपका 2 दिख रहा है इसमें कॉमन, और 3 दिख रहा है कॉमन। ठीक है, सभी में 2 है कॉमन और 3 है कॉमन। ठीक है, 2 गुणा 3 यानी 6 हो जाएगा आपका माशा महत्तम समावर्तक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में HCF भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश में ज़्यादा हैं तो इंग्लिश वालों ध्यान रखो, आपको पहले पता होना चाहिए था कि हिंदी में होता है सारा एग्जाम इसका बीटीसी का, तो हिंदी की सब कुछ तैयारी करनी चाहिए थी आपको। लेकिन अब जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4/5 का मान प्रतिशत में लिखना है आपको। 4/5 इंटू प्रतिशत के लिए हमें 100 की गुणा होती है तो 100 से गुणा कर लिया हमने। ठीक है, तो 80% आ जाएगा। 60 का मान दशमलव में लिखना, 60/100 लिख लिया तो भाग करेंगे तो हमारा 3/5 आ जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, संख्या 10 के सर्वसम्भव
क्या करना है, गुणनखंड करना है, मतलब कि 10 का गुणनखंड करना है, सीधी सीधी लैंग्वेज ये है आपको, ठीक है। गुणनखंड की बात आ जाए तो हमेशा गुणनखंड करना है, तो 1 2 5 10 के गुणनखंड हो जाएंगे, डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। 10 हेक्टोग्राम में 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये याद करने की बात नहीं है आपको, ये तो पता होनी चाहिए, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं तो रटेंगी जाएंगी आपसे। 58 रुपए 78 पैसे का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 58 रुपए सीधा आ जाएगा, डॉट में 78 आ जाएगा। इतने सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, आप इतनी ये नहीं सोचे कि हाँ थोड़ा हार्ड आएंगे, नहीं, इतने सिंपल आते हैं। संख्या 50 को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें, मैंने आपको साइड में लिख दिया है, 50 को एल कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, और नीचे मैंने दिया है, देखिए इधर पेंसिल से लिख दिया मैंने, सी को 100 कहते हैं, एम को 1000 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, और एल को 50 कहते हैं, और डी को 500 कहते हैं, ठीक है। -5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम मैंने पहले बता दिया, माइनस का चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आप देख लीजिए वहां से, ठीक है। 3 गुणा 5 प्लस, ये आपको बंटन नियम है, सचार्य नियम है, इस तरह से आपको सारे नियम आपने पढ़े होंगे तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक एक करके सारे नियम बताते चल जाएंगे आपको आगे के प्रश्नों में भी, ठीक है। ये लिखा है बीच में ब्रैकेट, मतलब कि उनका योग सहचार्य नियम क्या है, उन्हें पलट दिया जाता है, तो सहचार्य नियम बंटन नियम कहलाता है आपका, ठीक है। योग को मतलब कि पलट दिया, अंकों को पलट दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट कहाँ आनी है और कहाँ नहीं आनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार हमने 3 बाहर लिखा तो 3 बार एक बार गुणा कर दी उसकी, 3 + 4 कर दिया, और एक बार 3 गुणा 5 कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ 3 गुणा 4 प्लस 5 जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने बता दे रहा हूँ। 3 गुणा 4 आएगा, प्लस में आएगा, मतलब कि 3 की एक बार 4 से गुणा कर दिया फिर प्लस कर दिया, 3 की एक बार 5 से गुणा कर दिया फिर प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसमें 3 + 4 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गुणा 4 आएगा, ठीक है, इसमें ध्यान रख लीजिए आप, मैंने आपको बता दिया। धन पूर्णांक 69 + 5 से ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, 60, हाँ तो ठीक है, तो पहले आ रहा तो उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 की जगह हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, ठीक है। संख्या 1000 को किसने, मैंने आपको बताया संख्या 1000 को मतलब कि 1000 को एम से प्रतिशत करते हैं, सी को 100 से, और एक्स को 10 से, एल को 50 से, और डी को 500 से, ठीक है। संख्या 900 को किस रोमन संख्या से, 900 है तो सबसे पहले हम एम लेंगे, एम 1000 होगा, लेकिन इसे कम करने के लिए उससे पहले लगा देंगे हम सी, ठीक है। ये आपको रोमन संख्या आपको पड़ेगी, क्योंकि इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन सीधे सीधे आप रट लीजिए। सी 100 होता है, एम 1000 होता है, और एक्स 10 होता है, एल 50 होता है, और डी 500 होता है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या लिखनी है, जो किसी से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या लिखनी है आपको 1 से 50 के बीच। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, ये लिखना है आपको, लिखने के लिए बोल रहे तो लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको बीटीसी में लिखना है, क्योंकि आप इतने ज्यादा समझदार हो चुके होते हैं कि आपको पूरा डिटेल ऐसे नहीं लिखेंगे। 1 से 50 तक के बीच में 15 संख्या होते हैं, आप उनका डिटेल की करिए, वही अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ने वाला जो आपका चेक करने वाला कॉपी है वो अच्छे से चेक करेगा तभी यार, ठीक है। अंकों 2 0 5 6 तथा 1 से बनने वाली छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 0 को नहीं हटाना है आपको, 0 को लिखना है, लेकिन 1 के बाद लिखना है। 0 से पहले लिख देंगे तो वो कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की होगी, लेकिन इससे पूछिए बोला गया 5 अंक है आपके पास, 5 अंकों की बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, एक पाठशाला में कुल 600 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 12% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी फेल होंगे, ठीक है। 12% विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी फेल हो गए हैं, ठीक है। 600 का 12% निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। कुल अनुत्तीर्ण जो छात्र हुए हैं 72 हैं, ठीक है। फेल जो अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, ठीक है। 24 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 24 के 350 रुपए का 0.5%, तो ठीक है, मैंने बता दिया। आप 300 गुणा लिखने का आ जाएगा, तो हमेशा गुणा लगानी है, 0.5 आएगा, 0.5/100 लिख देना है आपको, ठीक है। इस तरह से कर लेना, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 350 गुणा 5/1000, ठीक है। मतलब पॉइंट जो था, पॉइंट का नीचे 0 आ गया है, ठीक है। 7/4 आपके इस तरह से आ गया, 1.75 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, 70 का 30%, 70 का जहां भी आ जाएगा वहां मल्टीप्लाई लगाना, 70 गुणा 30, और अपन में 100 लिख दिया आपने तो 21 आ गया, ठीक है। इस तरह से 20 का भी निकाल दिया आपने, 20 गुणा लगा दिया है, 50/100 लिख लिया, इस तरह से आपने निकाल लिया। 20 पंजे 100 मतलब कि 1000/100, 10 आ गया। 600 का 75% निकलना है, 600 गुणा 75/100 लिखना है, नहीं 25 से गुणा करेंगे, 25 से करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 गुणा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 450, और अपना
सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 53% खर्च करता है, फिर भी उसके पास 188 रुपये बच जाते हैं, उसकी मासिक आय बताइए। 53% खर्च कर देता अपनी आय का, मान लो उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, 100 में से 53 खर्च कर दिए, उसके बाद बचे कितने, 47 रुपये बचे, यानी 47% रुपये बचते हैं आपके पास। तो बचत उसके बाद दे रखी है 188, 188 का बचत निकालने में 47% से, ठीक है, टोटल धन आ जाएगा हमारा 100 बटे, हमेशा जो उल्टा दे रखा हो तो हम उल्टा कर देते हैं, 100 बटे 47 लिख देंगे तो 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाने पर मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको a माइनस बी घटाना है, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे 3a माइनस बी प्लस 4, और माइनस में लगा, माइनस करना है, हमें घटाना है, माइनस करना है, ठीक है, तो a माइनस बी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, 3a माइनस बी प्लस 4, माइनस a घटाना है, 3a में से माइनस a गया तो हमारा 2a बच जाएगा, ठीक है, फिर प्लस b जोड़ना है, इसका मतलब b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस में एक b है और दूसरा प्लस में b है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 30 का क्वेश्चन आ जाता है, 30 नंबर का, माइनस 3 की पावर 7 और डिवाइड में दे रखा है 3 की पावर 4, लेकिन डिवाइड में दे रखा तो हमेशा ध्यान रखो माइनस में होगा, लेकिन माइनस में तो तभी होगा ना, वो सॉरी माइनस में नहीं दे रखा है, वो चिन्ह है प्रेसिशन का आगे, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया है। 3 की पावर 7 दे रखी है और डिवाइड में दे रखा है 3 की पावर 4, ठीक है, मतलब कि डिवाइड में होती है तो माइनस पावर जो होती है हमारी माइनस में हो जाती है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी सॉल्व करेंगे 3 गुणा 3, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 की पावर 2 दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी, और 2 की पावर 3, लेकिन गुणा में दे रखी है, भाग में हमेशा माइनस होती है और गुणा में क्या होती है, प्लस हो जाती है। 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 को हम सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है, यानी 32 आ जाएगा। और इस तरह से इसका घातांकीय रूप लिखना है, 5 गुणा 5 दो बार लिखा तो 5 की घात 2 हो जाएगी, और 7 3 बार लिखा तो 7 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। घातांकीय रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, तो घातांकीय रूप में लिखना है। 33 की बात करें, 0.5 और 0.25 को भिन्न में बदलना है, ठीक है, 0.5 को भिन्न में बदलेंगे तो 0.5 है आपका, तो एक के बाद पॉइंट लगा हुआ तो एक ही जीरो लगाएंगे नीचे, ठीक है, यानी 10 ही लिखेंगे, 1/2 लिख दिए सिर्फ। 0.25 लिखा होता है 2 के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है 2 बार जीरो लगाएंगे नीचे, ठीक है, बंद के आगे 2 बार जीरो लगाएंगे तो इस तरह से 1/4 हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन 34 की बात कर रहे हैं हम, 3x बाई प्लस 5/x, और माइनस में लिखा है 3x बाई 4/x, और लिखा माइनस 3x बाई, को इतने में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 टर्म दे रखी है, तीनों को लिख लीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है, 3x बाई और 5/x, और माइनस में दे रखा है 3x बाई, लेकिन इसमें कुछ डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है, प्रॉब्लम नहीं हुई, ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी सर, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ना ही करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को नहीं करिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे ही ऑलरेडी बता देता हूँ। 4x वाई लिखा तो 4x वाई में 4x वाई जेड, 4x वाई का x वाई में जुड़ेगा, वाई जेड का वाई जेड में जुड़ेगा, ठीक है, और आपका जेड वाई में जेड वाई जुड़ेगा, ठीक है, जो दे रखा है वही उसी में जुड़ेगा, और बाकी जो माइनस दे रखा है तो माइनस में घट जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करना है, एक्स वाई प्लस जेड दे रखा है आपका, तो इसे घटाना है तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम, ब्रैकेट खोलने के बाद जो हमारा कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस में करके हो रहा है कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उसे आप डायरेक्टली लिख लीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए, a² प्लस 8ab प्लस 5, प्लस में आपका इतना कुछ लिखा हुआ है, तो इसे भी इस तरह से करना, आपको पहले ब्रैकेट खोल लेना है, और ए बी वाले में से ए बी वाला घटेगा या जुड़ेगा, जो माइनस का जिन माइनस है तो घटाएगा और प्लस है तो जोड़ देंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आप अंकों को जोड़ेंगे, +5 दे रखा है, दूसरी तरफ भी +8 दे रखा है, तो 5 और 8 13 हो जाएगा आपका इस तरह से, और a² दे रखा है उधर -4a² दिख रखा है, तो -3a² हो जाएगा, 8ab दे रखा है और दूसरी साइड 3ab दे रखा है, ठीक है, 8 और 3 11ab हो जाएगा आपका, इस तरह से लिखना है आपको, और इतने से गुणा करनी है। गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, 15 चौक 60 लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ 15 अंक दे रखा है, एक तरफ 4 दे रखा है, 15 चौक 60 लिख लिया, एक्स की पावर एक तरफ 2 दे रखी है और एक्स की पावर एक तरफ 1 दे रखी है, तो दोनों के गुणा में जुड़ जाते हैं, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, इस तरह बाई की पावर 3 दे रखी है और बाई की पावर 2 दे रखी है, तो गुणा में जुड़ जाएंगी, तो बाई की पावर 5 हो जाएगी, और एक्स की पावर एक, वो जेड की पावर एक जगह 1 दे रखी है और एक जगह 2 दे रखी है, दोनों की जुड़ जाएगी, तो एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। 38 की बात कर रहे हैं, 56 की पावर इतना कुछ दे रखा है और इसे भाग देना, भाग देने का मतलब घट जाएंगे, 14 चौका 56, ठीक है, 14 की मतलब कि भाग करनी है, 14 से हमें भाग करना है ना ये पूरा, तो 14 चौक 56, तो 56 कट गया हमारा 4 आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 5 दे रखी है, इधर एक्स दे रखी है, तो हमें भाग दे रहा था, भाग में घट जाएंगी, तो एक्स की पावर 1 घटेगी तो एक्स की पावर 4 रह जाएगी, और बाई की पावर 3 दे रखी है इधर, तो इधर बाई की पावर 2 दे रखी है, ठीक है, तो घट जाएगी, तुम्हारी बाई बचेगी, और इस तरह से जेड का हमारा कुछ नहीं दे रखा, तो जेड सिंपली ऐसे ही लिख दिया जाएगा।
हम बात कर रहे हैं 39 क्वेश्चन के 35 को भिन्न के रूप में बदलना है, तो 35% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसा आएगा, तो 35/100 लिख लेंगे तो 7/20 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। गुणा तो आनी चाहिए आपको, यानी टेबल तो आपको आनी ही चाहिए, तभी कर पाएंगे आप। 500 का 35% कितना होगा, 500 लिखा, का मतलब मैंने आपको बता दिया कहाँ आएगा, जहाँ भी वहाँ गुणा लिखनी है, 35 गुणा लिख दिया, अब 500 गुणा 35 लिख दिया, अपॉन में परसेंट लग रहा था, 100% बात है आपकी, 100% नहीं 100 ही नीचे आता है, ठीक है। परसेंट ये नहीं गुणा में लिख दिया, परसेंट का चिन्ह लग रहा है तो आपको गुणा में नहीं लिखना, भाग में लिखना। यदि परसेंट पूछता है तो वो गुणा में लिखा जाता है, ठीक है। संख्या 7 के अपवर्तीय बताने में, मतलब संख्या 7 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी संख्या 7 का आपको टेबल बताना है आपको, अपवर्तीय है जहां भी आ जाएगा, ठीक है। तो 7, 14, 21, 28, 35 आपके इस तरह से हो जाएंगे, 42 वगैरह, ठीक है। संख्या 69 के अपवर्तक बताने हैं। अपवर्तीय अलग चीज है, अपवर्तक, अपवर्तक में आपको उसके गुणनखंड लिखने होते हैं, 1, 3, 23, ठीक है। और यहाँ अपवर्तीयता इसके मतलब कि मल्टीपल लिखने होते हैं, ठीक है। और भिन्न की बात कर ले, भिन्न इतने का विस्तृत रूप में पूछ रहा है तो 4 लिख दिया सिंपली, तो 2 बटे, मतलब बोला था ना आपको 2 लिख रहा तो 1 बार, 3 लिख रहा है तो 3 क्या आ गया, तो 2 बार, 3 बार 0 आएगा, 2 क्या आ गया तो 2 बार 0 आएगा, 1 क्या आ गया तो 1 बार 0 आएगा, 2 के आगे 2 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। दो में एक ही चीज का गैप है, डॉट के बीच में, मतलब कि आपके दशमलव चिन्ह के बीच में, तो एक ही बार लिखेगा, और 3 के बीच में 2 बार गैप है, दूसरे दिन के बीच में 3 बार गैप है, तो 3 का आ जाएंगे। इस तरह से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं आप। पूर्ववर्ती मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, पूर्ववर्ती मतलब यानी पहले की संख्या, तो 100 में से पहले की, जस्ट पहले की लिखनी है, एक ही घटाना है आपको। अनुवर्ती मतलब आगे की, इसमें एक ही जोड़ना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या किस ओर होती है, धनात्मक हमेशा राइट ओर होती है, मतलब यानी पॉजिटिव जो होंगी हमारे राइट ओर होंगे, और जो निगेटिव होंगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, ठीक है। 20.5 को भिन्न के रूप में बदलना है, फिर वही वाली बात आ गई, भिन्न के रूप में बदलना है। जैसा आपको दे रखा परसेंटेज का, तो मैंने आपको बताया परसेंटेज के लिए आप भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो कर लीजिए। एक मिश्र आ गई, मिश्र भिन्न आ गई है आपकी 16 सही 2/3, ठीक है। इसे आप कैसे करेंगे, पहले से 16 सही 2/3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 की गुणा 16 से करेंगे, 16 48, और प्लस 2 कर देंगे, ऊपर जो होता है उसे प्लस कर देते हैं, 50/3 परसेंटेज आएगा। लेकिन इसे परसेंटेज दे रखा तो इसे हटा, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए अपन 100 करते हैं, तो 100 कर लीजिए, 50 गुणा 300 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इस तरह से 50वां क्वेश्चन की बात करें, 18% को दशमलव में बदलना। परसेंटेज का चिन्ह मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि 100 नीचे लिखते हैं परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए। इस तरह से 100 नीचे लिख लिया, तो मैंने बताया आपको 2 0 नीचे होते हैं तो 2 ही पॉइंट से दूर करेंगे, तो पॉइंट हमें 2 के बाद लगा दिया हमने। फिर मिश्र संख्या दे रखी है आपकी 12 दूनी 24, दोनों गुणा कर दिया और ऊपर वालों को प्लस कर दिया, 24 और 1 25/2 लिख दिया। लेकिन परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए फिर हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 × 2 मतलब कि 200 हो जाएगा। इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे तो 1/8 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। डिवाइड कर लीजिए आप, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 को परसेंट में बदलना है, फिर वही वाली बात है, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए बटे 2 कर बटे 100 करेंगे, ठीक है। 100 से गुणा करनी है नीचे, मतलब कि 100 से भाग करनी है, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा, ये भी भाग करना पड़ेगा आपको। यहाँ प्रतिशत में बदलना, वहाँ परसेंट हटाना था, यहाँ प्रतिशत में बदलना। बदलने के लिए गुणा करते हैं और हटाने के लिए नीचे डिवाइड करते हैं। गुणा कर दिया हमने सिंपली, इसे भी गुणा कर दिया, 3/16 को सिंपली गुणा कर दिया तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, परसेंट का चिन्ह दे रखा है, उसे हटाने के लिए डिवाइड करेंगे, यदि परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है, 20 और 150 का कितने परसेंट है। 20 रुपए जो है हमारा 150 का कितना परसेंट है, ठीक है। प्रतिशत निकालना, तो एक संख्या हमने 20 लिख दी और दूसरी संख्या 150 लिख दिया और गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है, इसे याद करना है आपको, ठीक है। प्रतिशत के निकालने के लिए एक संख्या बटे दूसरी संख्या गुणा 100, तो ये याद कर लीजिए आप। और 35 सेंटीमीटर और 1 मीटर को कितने प्रतिशत होता है, तो बता दें आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आएगी आपका। और प्रतिशत की बात करें तो 35 पहली संख्या बटे दूसरी संख्या गुणा 100, पहले 35 सेंटीमीटर होगा, दूसरी 1 मीटर दे रखी है तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, ठीक है। और गुणा कर दिया 100 से तो 35 आ गया। इस तरह से 12 रुपये 50 पैसे दे रखा, और 200 रुपये का कितने परसेंट है, 12 रुपये 50 पैसे को लिख लीजिए आप, यानी 12.50 रुपये आ जाएगा, रुपये में निकाल लिया हमने, ठीक है।
और इधर एक तरफ दे रखे हैं 200 रुपये। इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहला मतलब कि 12.50 रुपये और दूसरा 200, उसे गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, मिश्र में ना लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं आप, मिश्र संख्या में ना लिखना है, 6 चौक 24 और 25/4 भी लिख सकते हैं आप, छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, वो भी आपका सही माना जाएगा। 500 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 500 ग्राम जो है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो पता है आपको कि 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणा 1000 ग्राम होता है, मतलब कि 100 ग्राम होता है 1 किलो में। 3 किलोग्राम नहीं, इसने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलोग्राम बराबर जो होता है अपना 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो 3 किलोग्राम में आपका 3000 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जीरो आपका मिस्टेक में रह गया है। ठीक है, तो प्रतिशत में आ जाएगा 500, पहला 500 आ जाएगा, दूसरा जो दे रखा है आपका 3000 दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत मतलब कि लगाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी 16 3 48 और 2 50/3 आ जाएगा। ठीक है, गुणा का संबरक नियम ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबरक नियम, सहचार्य नियम, गुणा का क्रमनियम नियम, इस तरह से ये 5-4 नियम है, इन्हें आप अलग से याद कर लीजिए, बाकी मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, नियम जो होता है आपका, ठीक है, ए और बी पूर्ण संख्याएं हैं, ए इंटू बी इक्वल टू सी लिख दिया तो सी भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 5 गुणा 7 बराबर 35 और 5 गुणा 12 बराबर 180, इस तरह से आप लिख सकते हैं संबरक नियम में। लेकिन ये आपको याद करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये नियम आज 4 से 5 नियम है, इसमें से एक नियम 2 नंबर का आना है। ठीक है, उदाहरण सहित पूछेगा तो आप ये बताना जरूर है। गुणा का क्रम में नियम मैंने आपको बताया अभी, गुणा का क्रम में नियम क्या होता है, ये आपको याद कर लीजिए अलग से। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के होने हैं इसमें से, मतलब कि ये नियम जो है गुणा का क्रम नियम, गुणा का सहचार्य नियम। ठीक है, ये नियम में से 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आना। बाकी तो मेरे पढ़ाए में से, मतलब कि इसमें 90 में क्वेश्चन में से आपके 12 नहीं, पूरे 20 से ऊपर ही नंबर आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। तो गुणा का सहचार्य प्रगुण नियम, गुणा का शून्य प्रगुण नियम, तो ये याद कर लिए। शून्य प्रगुण नियम क्या है, शून्य से गुणा करनी है आपको सिंपली, बस और कुछ नहीं करना। शून्य से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो हमेशा 0 आता है, और किसी भी की भी पावर 0 होती है उसका नाम मान 1 होता है। 1 का प्रगुण नियम उसे 1 से गुणा करेंगे, 0 का मतलब 0 से गुणा करनी है, और 1 का प्रगुण नंबर 1 से गुणा करनी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। योग का वितरण नियम ये है, ये आपको याद करना है। एबीसी संख्या दे रखी है, मतलब कि उसमें एक बार प्लस कर लीजिए, मतलब कि ब्रैकेट खोल के एक बार गुणा करके, फिर प्लस करके, फिर दूसरे वाले से गुणा करके, इस तरह से इसमें करना है आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, ये तो आपको रटने वाली चीज़ है। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, हमेशा ध्यान रखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है 2 कोण क्रम से 55 और 60 दे रखे हैं, तो तीसरा निकालना 55 और 60 को जोड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, 55 और 60 को जोड़ लीजिए, आप बाकी जो बचेगा आपका तीसरा कोण आ गया। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई का क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। 2 भुजाएं मतलब कि 2 लोग हैं, उनके पास पावर ज्यादा होगी, तो एक के पास पावर कम होगी। ठीक है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। अब वर्ग के विकर्ण का सूत्र अंडर रूट भुजा होता है। ठीक है, अंडर रूट 2 भुजा होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ये याद करना है, वृत्त, परिधि, वर्ग और आयत, ये 4 चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल याद कर लेना और परिमाप याद कर लेना, परिधि याद कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा अंडर रूट 2 भुजा हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपकी, भुजा का स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, यानी पाई का मान पूछ ले कभी आपसे तो 22/7 याद रखना है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये याद करना। अपवर्तक और अपवर्तीय, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई, अपवर्तक और अपवर्तीय याद कर लें। अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है और अपवर्तीय का मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, फैक्टर मतलब कि किसी भी संख्या के फैक्टर हमें करने हैं, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। अपवर्तक का शाब्दिक अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं में कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तीय की बात कर लें, मल्टीपल, किसी संख्या का अपवर्तीय वह संख्या है उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। 3 को हम 1 2 3 4 5 से मतलब कितने तक भी गुणा कर लें वो उसके क्या कहलाएंगे, अपवर्तीय यानी मल्टीपल कहलाएंगे। समापवर्तक वही होते हैं, मतलब कि 2 या 2 से संख्याओं के बीच के अंतर्गत जो हमारे होंगे कॉमन फैक्टर, उन्हें हम समापवर्तक कहेंगे। और समापवर्तीय जो कहेंगे उन्हें फैक्टर को नहीं, मल्टीपल को कहेंगे, उसमें फैक्टर को कहते हैं समापवर्तक।
और समापवर्ती में हमारे मल्टीपल क्या कहते हैं, कॉमन जो होंगे उन्हें कहेंगे कॉमन, जो मतलब कि बीच दोनों में सेम रहेंगे। आप ध्यान रखिए, समकोण जो होता है हमारा, एक कोण जो होता है उसमें 90 डिग्री का होता है, यानी वही समकोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है समकोण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आपको लिख लेना, ठीक है। तीनों भुजाएं और अपॉन 2, यानी एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीन भुजाएं होती हैं, ए बी सी तीनों भुजाएं को मान लिया, और एस जो हमारा परिमाप है, ठीक है। परिमाप को हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, सभी भुजाओं का योग हमारा परिमाप कहलाता है। और न्यून कोण मतलब कि जो 90 डिग्री से कम का हो वो न्यून कोण है। वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम होगी, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अधिक कोण जो हमारे 90 डिग्री और 180 के बीच में होगी हमारी अधिक कोण कहलाएगी, और बृहत कोण हमारा 180 से 200, 180 से अधिक होगा, ठीक है। 180 और 360 के बीच में होगा हमारा बृहत कोण कहलाएगा। ऋजु रेखा कोण जो होती है हमारी 180 डिग्री की होती है, या सरल रेखा कोण भी कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। वह कोण जिसकी माप जो है हमारी 180 डिग्री होगी, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने हमारे स्टडी चैनल पर देख रखा है, चैनल पर आए हो तो कुछ सीख के ही जाना। चैनल पर हमारे आओगे तो आप कुछ सीखोगे ही स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपके काम को अंजाम देने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा करना नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए या आपका टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, अपना भी और आपका भी, ठीक है। तो आपको जो सिखाना है मुझे वो सिखाना है, आप सीखना चाहो या नहीं चाहो, तो ठीक है। आपको यदि हमारे चैनल पर अच्छी वीडियो लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करा तो वीडियो तो लाइक करना बनता ही है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बृहत कोण जो हमारा 180 से ज्यादा होगा, यानी 180 से ज्यादा मतलब 360 से कम होगा, ठीक है। 180 से अधिक और 360 से कम होगा, हमारा बृहत कोण कहलाएगा। आसन कोण एक ही भुजा पे, मतलब कि दो भुजाएं दे रखी हैं, उन पर एक ही साइड में बनने वाले कोण को हम आसन कोण, वह कोण जिनके शीर्ष तथा है एक भुजा उपनिष्ठ और उन कोणों का अन्य दो भुजाओं उपनिष्ठ भुजा के, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दी हमने, ठीक है। उसमें एक बीच में लाइन खींच देते हैं हम, तो दोनों साइड जो बनते हैं एक ही भुजा के कोण वो आसन कोण कहलाते हैं। कोटिपूरक कोण की बात कर लेते हैं, जब 90 डिग्री कोटिपूरक, जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो वह कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। संपूरक मतलब कि दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। शून्य कोण मतलब कि वो शून्य कोण की बात करें या हम किसकी बात कर लें, 360 डिग्री कोण की, उसमें रेखा जो होती है संपाती होती है, मतलब कि एक ही जगह रख होती है। सबसे छोटा कोण शून्य कोण कहलाता है, यह 0 डिग्री का होता है। इसमें एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक लेती है। दो समांतर रेखाओं के मध्य का कोण शून्य कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण, आगे पीछे कोण कह सकते हैं, आमने सामने कोण कह सकते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण से में से आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। डी ओ ए ओ डी और सी ओ बी जो है हमारे साइड, ठीक है, ए ओ डी और सी ओ वी, यानी एक्स एक्स और वाई वाई जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। आयत की परिमाप का सूत्र मैंने बता दिया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में 2 गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि ब्रैकेट में लगाने गुणा नहीं लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लेंगे, परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का परिमाप का सूत्र मैंने बता दिया, चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ लीजिए, चारों भुजाओं को एक एक बार जोड़ लीजिए, मतलब कि सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। या हम एक भुजा को लिख लेंगे और उसमें 4 से गुणा कर देंगे। वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, ठीक है। ब्याज जो होती है हमारी रेडियस का डबल होती है, यानी त्रिज्या का से त्रिज्या की हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी ब्यास आ जाएगा। और इतने का मान क्या होगा, 48 प्लस 8, 48 प्लस 8 गुणा 0.75, और इसको जो हम करेंगे बोर्डमास नियम के अंतर्गत करेंगे तभी हमारा सही होगा, ठीक है। बोर्डमास नियम आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप कर लीजिए, ठीक है। 12 के अपवर्तीय वही बताने फैक्टर बताने हमें, अपवर्तक मतलब फैक्टर, अपवर्तीय मतलब
मल्टीपल यानी उसकी किससे गुणा करनी है हमें, वृत्त की परिमाप 2πr होता है, जहाँ r त्रिज्या और पाई का मान 22/7 है और इतने का मान बताना है आपको। तो फिर वही वाली बात है, पहले माइनस से अंदर गुणा कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बाहर खुल जाएगा तो ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व कर लेंगे। 150 रुपये का 12% मैंने बताया, 150 रुपये का बोल रहा, कहा जा जा मल्टीपल आई लगा देना है आपको और 12% को हटाने के लिए बटे में 100 लिख देना है, सॉल्व कर लेना है। एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। मैदान की चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, चारों ओर पूछ रहा है, तो ये हमारा आयत बनेगा, क्योंकि 100 मीटर लंबा है, 110 मीटर और 40 मीटर चौड़ा, तो हमारा आयत बनेगा। आयत का परिमाप आपको पता ही है, 2 गुणा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका। आज की वीडियो में इतना ही था। हम उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ेगा, वो पेड कर दीजिए और अपने सारे क्वेश्चन ले लीजिए। आपको हल सहित क्वेश्चन मिल रहे हैं और इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 से 12 नंबर का आपका फंसेगा ही फंसेगा, यानी कि आप पास तो हो ही जाओगे 100%, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कम पढ़ना है, कम में ही आपको पास होना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा। कोई मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपको कितना ज़्यादा कम समय में नहीं पढ़ सकते ज़्यादा आप, ठीक है। और चीज़ को तो रट सकते हैं, लेकिन मैथ को रटना संभव नहीं है, इसलिए आप मैथ की डेफिनेशन याद कर लीजिए। मैथ में वही चीज़ रटने की है, बाकी कुछ रटने का नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे आपकी वीडियो के साथ, बहुत से अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।